The question is, show that the function f r x is such that x belongs to r and x lies between -1 to 1, यानी कि जो कोडोमेन है वो -1 to 1 का एक हमें सेट गिवन है, इंटरवल गिवन है, गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन वन प्लस मॉड ऑफ एक्स इज वन वन एंड ऑन टू, हेंस फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ। हमें पहले तो ये शो करना है कि ये वन वन ऑन टू है, देन हमें उसका इनवर्स भी फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फंक्शन है वो हमें गिवन है एक्स अपॉन वन प्लस मॉड ऑफ एक्स, मॉडलस एक्स गिवन है, तो मीन्स यहाँ पर अब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ें हमें ध्यान रखनी होंगी। ठीक है, तो अब फंक्शन जो है उसकी जो डोमेन है वो है रियल नंबर। तो वन वन शो करने के लिए पहले हमने डोमेन से टू पॉइंट्स, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स सपोज कर लिए, लेट एक्स वन एंड एक्स टू बिलोंग्स टू आर, सच दैट कि इनकी इमेज जो है वो सेम है, सच दैट एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। अब बात यहाँ पर ये है, जब फंक्शन हमारा मॉडुलस में आ गया है तो यहाँ हमें ध्यान ये देना होगा कि ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास बनेंगे यहाँ पर केसेस। तो केस वन जो है यहाँ पर हम ले लेते हैं कि मान लो ये दोनों ही नंबर जो है वो क्या हैं, ग्रेटर देन ज़ीरो हैं, एक्स वन एंड एक्स टू बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। तो इस केस के लिए क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू लिखा हमने जब, तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर जो मॉडुलस है ये आपका पॉजिटिव एक्स वन में रिजल्ट देगा, एक्स टू वन प्लस एक्स टू, राइट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से तो क्या आएगा हमारे पास, एक्स वन प्लस एक्स वन एक्स टू, एक्स टू प्लस एक्स वन एक्स टू, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू आ गया, पहले केस से तो हमारे पास ये आ गया। सेकंड केस ले लेते हैं हम कि दोनों ही नेगेटिव है, एक्स वन लेस देन ज़ीरो एंड एक्स टू लेस देन ज़ीरो। अगर दोनों ही लेस देन ज़ीरो है तो एक्स वन एक्स टू जब मॉडुलस से हम लेंगे बाहर तो वो नेगेटिव रिजल्ट देगा, एफ ऑफ एक्स टू देन एक्स वन अपॉन वन माइनस एक्स वन एंड एक्स टू अपॉन वन माइनस एक्स टू। ठीक है, जब मॉडुलस में आप साइन चेंज करें तब लिखना है, आपको न्यूमरेटर वाले में नेगेटिव नहीं लेना। क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स वन माइनस एक्स वन एक्स टू एंड एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स टू, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ हमारे पास आ गया एक्स वन इज इक्वल्स टू एक्स टू, राइट। और थर्ड केस क्या हो सकता है इसके अंदर, कि हो सकता है इनमें से कोई एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। अगर हमने एक्स वन को पॉजिटिव ले लिया और एक्स टू को नेगेटिव ले लिया, ठीक है, तो वहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू हमने लिया, जहाँ आपने पॉजिटिव लिया है, एक्स वन आपने पॉजिटिव लिया है तो मॉडुलस में ही पॉजिटिव रिजल्ट देगा, ठीक है। और एक्स टू आपने नेगेटिव लिया है तो यहाँ जब लिखेंगे तो माइनस ऑफ एक्स टू लिखेंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वन माइनस ऑफ एक्स वन एक्स टू इज इक्वल्स टू एक्स टू प्लस एक्स वन एक्स टू। तो यहाँ पर ये कैंसिल आउट नहीं हुआ, एक्स वन इसे इधर ले आएंगे या फिर इसको आप राइट हैंड साइड पे ले जाओ, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं यहाँ से, एक्स वन इज इक्वल्स टू एक्स टू प्लस टू टाइम्स एक्स वन एक्स टू। सो यहाँ से अगर आप वैल्यू फाइंड करते हो, अगर मुझे एक्स वन फाइंड करना है या एक्स टू, चलो हम यहाँ से एक्स टू फाइंड कर लेते हैं, तो एक्स वन अपॉन वन प्लस टू एक्स वन इज इक्वल्स टू एक्स टू। अब एक्स वन कैसा नंबर था, पॉजिटिव था, तो नीचे डिनोमिनेटर में भी पॉजिटिव आएगा, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो एक पॉजिटिव नंबर आएगी। लेकिन राइट हैंड साइड क्या है, एक्स टू क्या है, एक नेगेटिव नंबर है। तो क्या ये पॉसिबल है कि अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर इक्वल हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है ना। तो इट मीन्स यहाँ से क्या है आपका कि जो एफ ऑफ एक्स वन है वो नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू है। इट मीन्स कि अगर हमने यहाँ पर एक्स वन एक्स टू तो डिस्टिंक्ट नंबर लिए थे, उनकी इमेज भी डिस्टिंक्ट ही आएगी, सेम नहीं आएगी, ठीक है। और इसका जब आप अपोजिट केस लोगे सिमिलरली, कि एक्स वन आपने लेस देन जीरो लिया एंड एक्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिया, तो उसमें भी आपको सेम यही लिखना है, ठीक है। उसके लिए आप सिमिलरली करके लिख सकते हो, सिमिलरली दूसरे केस जब लिखोगे उसमें भी एफ ऑफ एक्स वन नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू आ जाएगा। सो कंबाइनिंग ऑल द थ्री केसेस वी कंक्लूड दैट एफ इज वन वन, कि एफ हमारा क्या है, वन वन है। मतलब जहाँ पर इमेज सेम थी तो वो पॉइंट सेम थे, अगर इमेज सेम पॉइंट अगर डिस्टिंक्ट हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आ रहे थे तो इमेज भी उनकी डिस्टिंक्ट ही आ रही थी। तो एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज़ अ यूनिक इमेज, तो इसलिए हमारे पास फंक्शन क्या हो गया, वन वन हो गया, ठीक है। अब ऑन टू करना है हमें, तो ऑन टू के लिए देखो क्या कर सकते हैं, तो
हमने लेट कर लिया y बिलोंग्स टू इट्स कोडोमेन, कोडोमेन से हमने ले लिया -1 to 1 इसकी कोडोमेन है ना, तो यहाँ से हमने y ले लिया सच दैट कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई है, यानी कि y किसी ना किसी पॉइंट की तो इमेज है, मुझे ये शो करना है कि y की प्री इमेज जो है वो एग्जिस्ट करती है, मीन्स x की कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी। ठीक है, तो यहाँ से आ गया y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स। यहाँ भी हमारे पास फिर से केसेस बनेंगे कि हो सकता है x पॉजिटिव है, हो सकता है x नेगेटिव है। ठीक है, दो केसेस बनेंगे यहाँ पर। तो हम ट्राई ये करते हैं कि अगर इसकी जो रेंज है, अगर हम रेंज फाइंड कर लेते हैं, रेंज और कोड में अगर इक्वल आ जाती हैं तो वो ऑन टू हो जाएगा फंक्शन। ठीक है, सो केस वन हमने ले लिया व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इट मीन्स y विल बी इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस एक्स, मॉडुलस से बाहर आकर के ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो y प्लस एक्स वाई क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ से मुझे x फाइंड करना है, तो y इज इक्वल्स टू x माइनस एक्स वाई, y is equals to x common 1 minus of y, so x is equals to y upon 1 minus y। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो, ये तो y की वैल्यू आ गई, रियल नंबर से तो बिलोंग करेगा ये। ठीक है, आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है एक्सेप्ट 1, बट अगर अब देखो एक्सेप्ट 1 यहाँ पे एक कंडीशन आ गई कि 1 के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो हम इसीलिए यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि इसकी हम रेंज फाइंड करते हैं इस फंक्शन की। ठीक है, तो रेंज के लिए देखो हम क्या कर सकते हैं, इसी में हम कंटिन्यू करके लिखेंगे कि हमारे पास x क्या था इस टाइम पे, पॉजिटिव था। x पॉजिटिव है तो मतलब y अपॉन 1 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, यहाँ से इसे y माइनस ऑफ 1 में कन्वर्ट कर लो, y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स y अपॉन y माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो जब रेंज फाइंड करोगे आप नंबर लाइन की हेल्प से, तो यहाँ से हमारे पास ये आएगा कि जो y है आपका 0 और 1 के बिटवीन लाई करेगा। ठीक है, 0 और 1 के बिटवीन लाई करेगा हमारे पास, ये नंबर लाइन से आपको करना पड़ेगा। टू फैक्टर्स बन रहे हैं 0 एंड 1, नेगेटिव पॉजिटिव साइन देखेंगे, तो जिस इंटरवल में हमारे पास पॉजिटिव साइन था, नेगेटिव साइन है क्योंकि लेस देन इक्वल टू 0 है ना ये, जिसमें नेगेटिव आएगा तो वो इंटरवल हमारा जो है इसकी रेंज में आएगा। ठीक है, जैसे हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, तो वैसे ही करना है इसमें। तो यहाँ से जो y है वो 0 और 1 के बिटवीन आ रहा है, ये हमारा फर्स्ट केस था। ठीक है, फर्स्ट केस के लिए ये आ गया। सेकेंड केस डिस्कस करते हैं, केस 2 व्हेन x इज लेस देन 0। अगर हमारे पास x क्या है, लेस देन 0 है, तो उस टाइम पे क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y माइनस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स, हमें x फाइंड करना है, तो x वाली टर्म एक तरफ ले जाते हैं, x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से x आएगा हमारा y अपॉन वाई प्लस 1। अगेन रेंज के लिए x जो है वो हमारा लेस देन 0 है, तो इट मीन्स y अपॉन वाई प्लस 1 भी क्या होगा, लेस देन 0 होगा। फिर से आप नंबर लाइन की हेल्प से करोगे, -1 और 0, देखो यहाँ से -1 आएगा और यहाँ से 0 आएगा फैक्टर, तो नेगेटिव पॉजिटिव साइन अगेन आप चेक कर लोगे, तो y जो है वो हमारे पास बिलोंग करेगा -1 टू 0 के बिटवीन। ठीक है, फर्स्ट केस से हमारे पास दोनों केसेस को जब हम कंबाइन करेंगे, तो ऑन कंबाइनिंग बोथ केसेस हमारे पास जो रेंज है, रेंज ऑफ एफ वो क्या आ जाएगी, y -1 टू 0 यहाँ आया, पिछले वाले केस में क्या आया था, 0 to 1 आ गया था, मीन्स रेंज हमारे पास -1 to 1 आ गई। और ये क्या थी, ये हमारे पास कोडोमेन थी इसकी, जब कोडोमेन और रेंज इक्वल हो जाते हैं तो मीन्स फंक्शन क्या होता है, ऑन टू होगा। ठीक है, तो फंक्शन ऑन टू होगा, इट मीन्स एफ इज इन्वर्टिबल। और इन्वर्स की जो फॉर्म है वो हमने ऑलमोस्ट सॉल्व कर ही ली है। इन्वर्टिबल है तो इट मीन्स अगर हमने एफ एक्स इज इक्वल टू वाई लिया, दिस इम्प्लाइज एक्स विल बी इक्वल टू एफ इनवर्स वाई। तो एक्स की वैल्यूज हमने फाइंड की हुई हैं, सो दस एफ इनवर्स इज डिफाइंड ऑन -1 to 1 to r, जो कोडोमेन है वो यहाँ पर इसकी डोमेन बन जाएगी। ठीक है, इज अ फंक्शन डिफाइंड बाय एफ इनवर्स वाई। क्या क्या केसेस आए थे, दोनों केसेस आए थे हमारे पास, -y अपॉन y -1 आया था किस केस में, व्हेन y लाइज बिटवीन 0 to 1,
एंड वाई अपॉन वन प्लस वाई आया अभी हमारा इस केस में व्हेन वाई लाइज बिटवीन -1 टू 0, राइट। आप चाहो तो इसे एक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हो, अदरवाइज ये हमारा आंसर होगा, तो ये इसका इन्वर्स है। थैंक यू।